वार्तालाप हुई जिसमें हमने अलग अलग मुद्दों पर जो है माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बात को सुना और जब हम मिल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से तो शिक्षा मंत्री महोदय भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो कुछ जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर हमने कल दोबारा से चर्चा की, जिसमें एक बोर्ड एग्जाम को लेके एक जो संशय बना है, जो टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम था, सीबीएसई ने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया था और आनंद फानन में 2022 में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी जो है सितंबर में उस पैटर्न को अडॉप्ट किया था और तब भी मैंने उसका विरोध किया था और एकमात्र हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का ऐसा संगठन था जो खुल के विरोध में आया था। उसके उपरांत भी स्कूल शिक्षा बोर्ड के तत्कालिक चेयरमैन ने जो है उसे लागू कर दिया था और वो जो पैटर्न है वो छात्र हित में नहीं है, इस बात को हम सब जानते हैं। और विशेषकर जो जियोग्राफिकल कंडीशन हिमाचल की उस स्थिति में तो बिल्कुल भी वो जो है सूट नहीं करता, क्योंकि 2 महीने बच्चों के एग्जाम में चले जाएंगे, 2 टर्म में 2 महीने उसकी इवेल्यूएशन में चले जाएंगे, यही 4 महीने बच्चों की पढ़ाई का समय होता है। तो बच्चों की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें सूट नहीं कर रही थी। कल माननीय मुख्यमंत्री को हमने बड़े विस्तार से इस बात को समझाया। पहले बोर्ड को हमने कन्विंस किया बैठक के माध्यम से, आपने देखा होगा 6 मार्च को जो बोर्ड के साथ बैठक हुई थी। कल माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से भी इस बात को सामने ही जिक्र किया कि भी क्या किया जाए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा मंत्री जी भी कन्विंस हो गए, माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर कन्विंस है कि यार ये सिस्टम ही बढ़िया होता था और वो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा यही हम बोल रहे हैं। तो कल विधिवत रूप से ये बात तय हो गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अब पहले वाला पैटर्न जो है वो लागू हो जाएगा और इसकी औपचारिक जो नोटिफिकेशन है वो बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि हम जो है इसको जो है खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फायदेमंद नहीं है। तो पहली तो मैं हिमाचल प्रदेश के बच्चों के हित की बात थी और शिक्षकों को जो एक असमंजस था, क्या इस बार भी 2 बार बच्चों से फीस ली जाएगी, नहीं, क्या 2 बार पेपर होगी, नहीं। तो उस चीज को हमने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम इस बार एक इश्यूज को पकड़ेंगे, जिस इश्यूज को पकड़ेंगे उसको अंजाम तक ले जाएंगे। इससे पहले कि हम 36 सूत्रीय या 45 सूत्रीय मांग पत्र रखे उसमें से कुछ भी हम हासिल ना कर पाए। पिछले टेन्योर में हम किसी भी मुद्दे को हासिल नहीं कर पाए, पिछली सरकार से कुछ भी मांग हम मनवा नहीं पाए। तो इसलिए हमने इस बार ये माना कि हम एक मांग को पकड़ेंगे, उस मांग के पीछे पड़ेंगे, उसको मनवाने की कोशिश। तीसरी बात मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ कि डीए की नोटिफिकेशन की हमने आपसे बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री को हमने पहले भी कन्विंस किया, उन्होंने घोषणा भी कर दी थी 15 अप्रैल को, लेकिन कुछ बातें आ रही थी कि डीए की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा जब हमने घोषणा कर दी है तो नोटिफिकेशन तो जारी हो ही जानी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम जल्द इसको कर रहे हैं। और एक एसओपी को लेके भी बात हुई है कि एसओपी ओपीएस की जारी नहीं हुई है, वो भी कब तक होगी, तो इसके ऊपर भी बहुत जल्दी जो है ये नोटिफिकेशन जो एसओपी की बाहर आने वाली है, ये भी कल बात हुई है। उसके बाद हमने शिक्षा मंत्री जी से भी बात की है, उनके चैम्बर में भी बात की थी, उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया था और साथ में हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी कही है कि भाई हमारी जो प्रमोशनें हैं, सभी कर्मचारियों की प्रमोशन है, उसमें टीचर्स के अलग अलग विभाग है, अलग अलग हमारे जो कैटेगरीज है टीचर्स की, वो जेबीटी, टीजीटी, सीएनबी, हेडमास्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स की सारी पोस्टें हमारी बहुत सारी खाली पड़ी है, उसको भरने की बात हुई है। तो उन्होंने कहा एक कोड ऑफ कंडक्ट का बीच का थोड़ा सा प्रोसेस इस वजह से रुक गया है, फिर भी हम जल्दी ही ये सारी प्रमोशनों को हम शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम लगातार इन प्रमोशनों के ऊपर मेरा नजर है, हम जल्दी इन प्रमोशनों को करेंगे। तो इन सब बातों से लगता है कि सरकार कर्मचारी हितैषी है, सरकार जो निर्णय ले रही है वो कर्मचारियों की तरफ आगे ले रही है, बच्चों के हित में ले रही है। बच्चों के हित की आपको बात करूं, एसएमसी टीचर्स बोलते हैं हमारी बात करो, वो भी एक बड़ा जरूरी है। वरिंदर जी, आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बच्चों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो आए दिन कॉन्फ्रेंसों में होते हैं, हर दूसरे दिन सेक्रेटरीट में होते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई तो आप ही कर रहे हैं डिस्टर्ब, क्योंकि आप लोग तो स्कूलों में होते नहीं है। देखिए, अगर आपको मेरे कॉन्फ्रेंस में होने से चुभन हो रही है तो किसी ना किसी को तो बात को रखना है। अगर मैं बात नहीं रखता, मुख्यमंत्री से नहीं मिलता, तो ये 2000 लोग जो रेगुलर होने हैं तो उनकी बात को कौन रखता, मुझे आप बताइए। जो ये बच्चों के साथ इंजस्टिस हो रही है, मैं बच्चों की पढ़ाई जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है, मैं बच्चों की पढ़ाई के बाद ये काम करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए आज भी वर्किंग डे, मैं आज भी बोर्ड के पेपर की एग्जामिनेशन में हूँ, आपको बता दूं। मैं उससे टाइम निकाल के अगर मैं लोगों की बात को आगे रख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी है। मैं उस एनर्जी को जो चैनलाइज कर रहा हूँ उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की इस तरह की सोच बन गई कि वीरेंद्र चौहान माइक के सामने खड़ा हो रहा है तो उससे मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी के हित की बात ही करी है। मैंने किसी पार्टी का नुकसान नहीं किया, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं किया।
किसी बच्चे का नुकसान नहीं किया। अगर आप मेरी पढ़ाई की बात करेंगे तो आप मेरे रिजल्ट को देखिए, जिसको मेरे से परेशानी हो मेरे रिजल्ट को देखिए। इकोनॉमिक्स एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, हम बच्चे पढ़ाते हैं, उन बच्चों का रिजल्ट मेरा एवोल्यूशन है, वो बताएगा कि मेरे सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास होते हैं और फेल होते हैं। मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल नहीं होता, अब पता नहीं वो अपने आप पास होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, वो चीज मैटर नहीं करती है। आप 24 घंटे 10 से 4 स्कूल में बैठे हैं, ये मैटर नहीं करता है, पर आप बच्चों को कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, आप बच्चों को कितनी आप लगन से पढ़ा रहे हैं और कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, ये मैटर करता है। बहुत से आप किताबों में बच्चे बैठे होते हैं 24 घंटे, पर वो बच्चे फेल भी हो जाते हैं। पर लगन आदमी की होनी चाहिए। अगर हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं तो हम कर्मचारी हित और छात्र हित में हमने किया है। अगर हमने लंबा संघर्ष किया है, लंबी जो पीड़ाएं हमने सही है, वो भी कर्मचारी हित में सही है, अदरवाइज हमारे कोई शौक नहीं था। सर आपका प्रश्न का स्वागत करते हैं। मूल सवाल ये है कि एक 4 गुट तो एसजीटीयू के ही है, चौथा गुट शिक्षक महासंघ है। कर्मचारी नेता लोग सिर्फ नेतागिरी ही कर रहे हैं, कहीं इससे बच्चे प्रभावित नहीं हो रहे। नहीं, बहुत अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, 4 गुट नहीं है, 40 गुट है कर्मचारियों के, शिक्षकों के। जितने भी संघ है, वो संघ आपको पता है कि वो जो है वो अनधिकृत है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम पूरी छानबीन करेंगे, कितने संघ जो है वो रजिस्टर्ड है, कितने संघ मान्यता प्राप्त है, कितनों को। आपने कहा कि 4 संघ एसजीटीयू के हैं, 4 एसजीटीयू हो सकते हैं, 4 कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, आप बताइए मुझे, किसी पार्टी के 4 अध्यक्ष हो सकते हैं कानूनी तौर पे? किसी घर में 4 मुखिया हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बच्चे का बाप भी एक ही होगा, 4 बाप नहीं हो सकते। मैं तो बड़ा स्पष्ट आंकड़ों पे बात करने वाला आदमी हूँ। इसलिए अध्यक्ष एक होता है और संगठन एक नाम से एक होता है। एक संगठन के पास एक लोगो होता है, उस लोगों को दूसरा आदमी, दूसरा संगठन यही बोले, मतलब सारे राजनीति करेंगे तो पढ़ाएगा कौन फिर? देखिए सर, बहुत बड़ी साफ बात है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। अगर आप लोग अच्छा पढ़ाते तो प्राइवेट स्कूल नहीं खुलते, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजते? देखिए मैं थोड़ा सा ना उसी प्रश्न पे थोड़ी सी और बात करूंगा। जहां तक सूरबार कर्मचारी संगठन है, उतने ही सूरबार जो उनकी जो खबरें लगती है, उनको कवरेज मिलती है। मैं तो कहूँगा आप पूरा भी शायद मानेंगे, वो भी उतनी सूरबार है। आप वीरेंद्र चौहान के काउंटर में जो भी लोग खड़े हो जाते हैं तो उसको बड़ी बड़ी आप बोलते हैं। आपको पता है कि कोर्ट से उन लोगों को उनकी प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है, वो बहाल की गई है। परसों 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सभी ने उसको कवर किया। आप उनसे पूछते हैं कि आप बताइए, आप लीगल एंटिटी क्या है एसजीटीयू की आपकी? पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताइए तो सही। कोर्ट ने आपको डिबार किया हुआ है, संगठन से आप निष्कासित है। नहीं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे, पर लेकिन आप सबको कवर करेंगे तो सारे संगठन आएंगे। अब ये तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, और मांग भी ऐसी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।